हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिंग कश ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग करेंगे बिजनेस स्टडी का चैप्टर 9। चैप्टर का नाम है फाइनेंस मैनेजमेंट। पिछली क्लासेस के अंदर हम लोग फाइनेंस मैनेजर होता क्या है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव है, एक फाइनेंशियल मैनेजर को कौन कौन से 3 बेसिक काम करने पड़ते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन और फाइनेंस डिसीजन। हम ये तीनों टॉपिक अच्छे से कर चुके हैं। फाइनेंस प्लानिंग क्या होती है, तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम में बेसिकली 6 मार्क्स में क्वेश्चन आता ही आता है। तो आज हमारा जो मेन 2 टॉपिक है यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, एक फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो चलिए पहले हम समझते हैं कि फिक्स्ड कैपिटल होता क्या है। बेसिकली जो फिक्स्ड कैपिटल होता है किसी भी बिजनेस के अंदर जो लॉन्ग टर्म एसेट्स के अंदर इन्वेस्टिंग होती है, जिसकी जो वैल्यू होती है, जिसकी लाइफ जो होती है वो 1 साल से ज़्यादा टाइम के लिए होती है, जो किसी भी गुड्स को मैन्युफैक्चर करने में हेल्प करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जो उसकी अपनी आइडेंटिटी होती है वो कभी भी उसकी ख़त्म नहीं होती। बाय द टाइम उसको रिप्लेस किया जाता है, उसमें रिपेयरिंग का कॉस्ट आता है। तो ये सारे क्या होते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट। और आपको पता ही, आप लोगों ने 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, जो फिक्स एसेट्स होते हैं हमारे, उसमें प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड, इक्विपमेंट, ये सारे हमारे क्या होते हैं, फिक्स एसेट्स होते हैं। तो अब हमारा आज का क्वेश्चन क्या है कि फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, यानी कि कब एक बिजनेस को ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल की जरूरत है और कब कम चाहिए उसको। तो ये कौन कौन से जो फैक्टर्स है किसी भी बिजनेस में अफेक्ट करते हैं, मोर फिक्स्ड कैपिटल या लेस फिक्स्ड कैपिटल। तो इसके लिए सिंपल सा छोटा सा आपको एक एक्रोनियम याद करना है, जिसमें आप क्या रखना है, सिर्फ स्टूडेंट। और सबको याद रखना है कि स्टूडेंट और ये जो फैक्टर है जिसमें कि आपके टोटल 7 दे रखे हैं, आपको 6 अच्छे से लर्न होना चाहिए। एक एक्स्ट्रा मैंने लिखा है ताकि आप लोग, अगर कई बार होता है क्या कि एग्जाम में एक एक्स्ट्रा लेके चलते हैं, अगर एक पॉइंट भूल भी गए तो आपको एक याद रहे, क्योंकि 6 मार्क्स के क्वेश्चन है तो कम से कम आपको 6 पॉइंट लिखना है। पहले आप क्या लिखोगे, उसकी डेफिनेशन दोगे कि फिक्स कैपिटल होता है क्या, फिर उसके जो कम से कम 5 से 6 आप उसके फैक्टर अफेक्टिंग लिखोगे। तो एग्जाम में होता है क्या है कि पहले आपको एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन दे देंगे जिसमें पढ़ना पड़ेगा और फिर पता लगाना पड़ेगा कौन सा कैपिटल की बात की गई है, फिर उसके जो 5 या 4 आपको फैक्टर अफेक्टिंग पूछेंगे। तो पहले फिक्स कैपिटल हम बता ही चुके हैं, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है जिसका लाइफ जो होता है बेसिकली मोर देन 1 ईयर होता है और इसको प्रोडक्शन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ड्यूरिंग द प्रोडक्शन इसकी आइडेंटिटी खत्म नहीं होती, ये काफ़ी टाइम तक हमारे पास बिजनेस में रहता है और बाय द टाइम उसको रिप्लेस कर दिया जाता है, उसको रिपेयरिंग का खर्चा आता है। ये सारे हमारे फिक्स एसेट्स के अंदर आते हैं। तो चलिए अब हम फिक्स कैपिटल के फैक्टर इफेक्ट, सबसे पहले मैंने कहा इसके लिए एक्रोनिम क्या याद करना आपको, स्टूडेंट। स्टूडेंट का स्पेलिंग सबको पता है, STUDENT। तो अब एस से क्या याद करना है, टी से क्या याद करना है, सबसे पहले एस। एस मतलब क्या, स्केल ऑफ ऑपरेशन, यानी कि आप जो भी बिजनेस कर रहे हो उसका स्केल क्या है। बड़े लेवल बिजनेस कर रहे हो, छोटे लेवल पे बिजनेस कर रहे हो, सीधी सी बात है, अगर आप बड़े लेवल का बिजनेस कर रहे हो, स्केल आपका लार्ज स्केल है, बड़े लेवल पे प्रोडक्शन हो रही है, तो आपको मशीनरी भी ज़्यादा चाहिए होगा, प्लांट भी चाहिए होगा, बिल्डिंग भी बड़ी चाहिए होगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है, आपको छोटा याद करना है, अगर लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन हो रहा है तो सीधी सी बात आपको फिक्स कैपिटल की क्या होगी, ज़्यादा जरूरत होगी। और बिजनेस का स्केल अगर स्मॉल है, छोटा है, छोटे लेवल बिजनेस कर रहे हो, तो कम प्लांट चाहिए, कम बिल्डिंग चाहिए, छोटी बिल्डिंग चाहिए, कम मशीनरी चाहिए। तो इस तरह से आपको याद करना है, इजीली 5 मिनट के अंदर आपको ये चैप्टर लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट है टी फॉर टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। आपको पता है हमारे पास किसी भी प्रोडक्शन के 2 तरह के टाइप के टेक्निक होते हैं, आपने इकोनॉमिक्स में ही पढ़ा है। एक होता है लेबर इंटेंसिव, दूसरा होता है कैपिटल इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव का मतलब क्या होता है कि ज़्यादा मशीनरी के हेल्प से हम गुड सर्विसेज को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं, लेबर इंटेंसिव में ज़्यादा से ज़्यादा हम लेबर को इस्तेमाल करते हैं। तो हमें वही देखना है कि अगर कंपनी क्या कर रही है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करे, यानी कि ज़्यादा वो मशीनरी को यूज़ कर रही है तो ज़्यादा फिक्स कैपिटल चाहिए, और अगर वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ कर रही है तो कम उसे फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। तो सीधा टी फॉर टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। जैसे मैंने लिखा है वैसे ही आप भी याद कीजिएंगे तो आपको लर्न करने में आसानी होगी कि छोटे से इतने से आधे से भी कम पेज के अंदर पूरा 6 मार्क्स का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है यू फॉर क्या होता है, अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर आप टेक्नोलॉजी को बहुत जल्दी अपग्रेड कर लेते हैं, जैसे बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो जल्दी से आउटडेटेड हो जाती है, जैसे कंप्यूटर वगैरह, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अगर आप टेक्नोलॉजी को बहुत जल्दी 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 अपग्रेड करें, न्यू टेक्नोलॉजी को शिफ्ट करें, तो उसके लिए आपको फिक्स कैपिटल की ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर आप फ्रीक्वेंट नहीं कर रहे तो आपको कम जरूरत है। तो यू फॉर अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। डी फॉर डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन क्या मतलब, तरह तरह की, अगर एक कंपनी बहुत तरह के मोर देन 1 सेक्टर में उसकी मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व है। फॉर एग्जाम्पल आपने आईटीसी का नाम सुना होगा। आईटीसी क्या करता है, पहले स्टार्टिंग में टोबैको बनाता था, लेकिन आज वो घर के आटा चावल से लेकर सोप हर तरह की चीज़ें बना रहा है।
तो उसकी जो सेक्टर है मोर देन वन है, यानी कि कंपनी एंगेज इन मोर देन वन प्रोडक्शन, एक से ज़्यादा प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, डाइवर्सिफिकेशन है, तो उसको क्या चाहिए, ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल चाहिए। जितना ज़्यादा उसकी प्रोडक्शन यूनिट होंगी उतनी ज़्यादा उसको प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी, इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। और इफ कंपनी अगेंस्ट सिंगल सेक्टर, सिंगल एक ही तरह के मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो उसको उसके कंपेरेटिवली लेस फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो। तो ऐसे आपको याद रखना है, डी फॉर डाइवर्सिफिकेशन। ई फॉर एनहेंसिंग द फाइनेंस अल्टरनेटिव, अगर किसी कंपनी के पास अल्टरनेटिव फाइनेंस सोर्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर, तो उसको फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम है, और अगर नहीं है तो उसको ज़्यादा है। एंड फॉर नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर मतलब पता ही आपको कि दो तरह की होती है, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है, एक ट्रेडिंग कंपनी होती है, सर्विस प्रोवाइड करती है। अगर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग है, यानी कि किसी चीज़ को बना रही है, तो बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, लैंड चाहिए, प्लांट चाहिए, मशीनरी चाहिए, तो फिक्स कैपिटल की जो इन्वेस्टमेंट होगी उसमें ज़्यादा होगी। और कंपनी बेसिकली अगर ट्रेड कर रही है, बने बने सामानों को आगे वो बेच रही है, तो उसको इसके लिए मशीनरी या इतनी बड़ी बिल्डिंग प्लांट की जरूरत नहीं है। तो नेचर ऑफ द बिजनेस के अंदर आपको देखना है कि मैन्युफैक्चरिंग है या ट्रेडिंग है। मैन्युफैक्चरिंग हाई फिक्स कैपिटल, ट्रेडिंग लो फिक्स कैपिटल। उसके बाद टर्म्स ऑफ ग्रोथ प्रोस्पेक्टस, अगर कंपनी का ग्रोथ प्रोस्पेक्टस बहुत ज़्यादा है, आगे बिजनेस को ज़्यादा ग्रो करना चाहती है, बड़े लेवल पे करना चाहती है, ठीक है, तो उसके लिए उससे ज़्यादा फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। और इस तरह का ग्रोथ प्रोस्पेक्टस का नहीं है तो कम उसे फिक्स कैपिटल की जरूरत होगी। तो आपको छोटा सा एक्रोनिम याद करना है, स्टूडेंट, स्टूडेंट के लिए एस फॉर स्केल ऑफ ऑपरेशन, टी फॉर टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, यू फॉर अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, डी फॉर डाइवर्सिफिकेशन, ई फॉर एनहेंसिंग फाइनेंस, एन फॉर नेचर ऑफ बिजनेस, और टी फॉर टर्म्स ऑफ ग्रोथ प्रोस्पेक्टस। तो ये 6 वर्ड से आपका पूरा ही टॉपिक क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो आई होप आपको बहुत अच्छी समझ में आ गया। सिर्फ स्टूडेंट आपको याद रखना, तो आपका एक क्वेश्चन प्रिपेयर हो गया। इसी तरह से आपका जो दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो वर्किंग कैपिटल। तो फिक्स्ड कैपिटल तो हमने देख लिया कि मोर देन उसकी 1 साल से ज़्यादा लाइफ होती है, बाय द टाइम उसको रिप्लेस क्या आता है, रिपेयरिंग का खर्चा आता है। लेकिन वर्किंग कैपिटल क्या होता है, अकाउंट्स में पढ़ते हो आप लोग, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला ही पता है कि करंट एसेट्स माइनस क्या होती है, करंट लायबिलिटी, उसका फॉर्मूला होता है। तो ये वर्किंग कैपिटल बेसिकली क्या होता है कि कितना हमें पैसा लिक्विड मेंटेन करना है, कैश के रूप में पैसा रखना है, ताकि कंपनी के बहुत सारे डे टू डे की जो जरूरत होती है, किसी को सैलरी पे करना है, वेजेस पे करना है, कमीशन देना है, ठीक है, रॉ मटेरियल परचेज करना है, एडवर्टाइजिंग का खर्चा करना है, ट्रांसपोर्टेशन की पेमेंट करनी है। तो इस तरह कंपनी के डे टू डे को बिजनेस ऑपरेट करने के लिए भी बहुत तरह के खर्चे करने पड़ते हैं। उसके लिए पैसों को कैश में लिक्विड के रूप में रखना पड़ता है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स है वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करते हैं, यानी कब हमें वर्किंग कैपिटल ज़्यादा कंपनी को मेंटेन करनी पड़ेगी, कब कंपनी को कम मेंटेन करनी पड़ेगी। क्योंकि पिछले क्लासेस में हमने पढ़ा था, अगर किसी बिजनेस के पास अननेसेसरी कैश में पैसा फालतू पड़ा हुआ है तो वो कंपनी का नुकसान है। क्यों? क्योंकि उस पैसे से वो कहीं कंपनी इन्वेस्ट करके अच्छा खासा रिटर्न कमा सकती थी। इसीलिए कंपनी को ना तो कंपनी के पास आइडल फंड पड़ा होना चाहिए, ना ही फंड की शॉर्टेज होनी चाहिए कि जिसके कारण बिजनेस का जो काम है वो रुक जाए, ऑपरेशन ठीक से ना हो पाए। तो इसमें हमें दोनों ही बातों का ध्यान रखना है कि जो हमारे पास फंड है वो प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए, कितना हमारे अपने पास कैश में रखना है, कितना उसे इन्वेस्ट करना है, ताकि हमारा स्मूथली बिजनेस भी चलता रहे, किस तरह के पैसों का बिजनेस रुके भी ना। और अगर एक्सेस मनी है तो उसको आगे इन्वेस्ट करके और हम उस पर इंटरेस्ट कमा सके। तो यही चीज़ मेंटेन करने के लिए हमें देखना है कि कब बिजनेस को ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत होगी, तो कब अपने पास ज़्यादा कंपनी रखेगी, और कब कम वर्किंग कैपिटल से भी बिजनेस स्मूथली रन कर सकता है। तो इसके लिए टॉपिक ही क्या है आपका, वर्किंग कैपिटल। तो आपको वर्किंग कैपिटल ही याद रखना है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे देखिए, वर्किंग कैपिटल में तो बहुत सारे आ जाएंगे, तो आप वर्किंग कैपिटल याद रखो, उससे आपको जो भी 5-6 पॉइंट्स होंगे आप एग्जाम में उस टाइम पे लिख देना, ठीक है। तो सबसे पहले वर्किंग कैपिटल की स्पेलिंग सबको आती है। तो वर्किंग मतलब डब्ल्यू, डब्ल्यू से क्या होगा आपका, वेदर ऑफ फैक्टर, यानी कि जो वेदर होता है, जो सीजन होता है, वो भी वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करता है। अगर मान लें आपका पीक सीजन है, बहुत ज़्यादा आपका डिमांड है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसी गर्मी आती है, यानी स्टार्ट होती है, तो एसी, कूलर, फैन, इन सब की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठंड आती है तो वूलन, हीटर, इन सब की डिमांड बढ़ जाती है। तो उस तरह से हर एक बिजनेस का अपना एक पीक सीजन होता है, एक ऑफ सीजन होता है। अगर बिजनेस का सीजन क्या है, अभी पीक पे है, तो हमें क्या चाहिए, वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए, क्योंकि मोर प्रोडक्शन करना पड़ेगा, मोर रॉ मटेरियल यूज़ करना पड़ेगा। तो उस टाइम पे हमें क्या चाहिए होता है, ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। और अगर बिजनेस का ऑफ सीजन है, यानी कि लो प्रोडक्शन, लो रिक्वायरमेंट, लो डिमांड, तो उस टाइम पे हमें वर्किंग कैपिटल भी कम चाहिए होगी। इनकी प्रोडक्शन हो नहीं रही तो रॉ मटेरियल कम चाहिए, लेबर की पेमेंट भी कम होगी, खर्चे भी कम होंगे, तो उसके लिए हमें वर्किंग कैपिटल की भी कम रिक्वायरमेंट होगी। तो डब्ल्यू फॉर वेदर फैक्टर, ये भी अफेक्ट करता है। दूसरा ओपर ऑपरेशन एफिशिएंसी, देखिए हाँ, हर एक बिजनेस का एक एफिशिएंसी होती है, एफिशिएंट,
जितना ज़्यादा वर्कर हमारा एफिशिएंट होगा उतना हमारा कॉस्ट क्या होगा, कट होगा। ठीक है, हमारे जो रॉ मटेरियल होंगे उसकी मिनिमम वेस्टेज होगी या जीरो या नो वेस्टेज हम कह सकते हैं। तो ओवर ऑपरेशन एफिशिएंसी का मतलब है कि अगर कंपनी के पास एफिशिएंट वर्कर है तो इसका मतलब है कि रॉ मटेरियल जो है वो बिल्कुल कम से कम हमारा क्या होगा, वेस्टेज होगा। तो हमें वर्किंग कैपिटल भी कम जरूरत होगी। लेकिन अगर हमारे एफिशिएंट इनएफिशिएंट वर्कर्स है तो रॉ मटेरियल वेस्ट होगा, उन पर खर्चा भी ज़्यादा होगा। तो उस टाइम पे हमें क्या होती है, एक ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। तो ध्यान रखना कि ओवर ऑपरेशन एफिशिएंसी, एफिशिएंट लेबर है कम वर्किंग कैपिटल, इनएफिशिएंट है ज़्यादा क्योंकि वो ज़्यादा वेस्ट करेंगे। उसके बाद हमारा आर फॉर रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी। अगर कोई ऐसी प्रोडक्शन हम कर रहे हैं जिसका रॉ मटेरियल हमें पूरे 12 महीने कभी भी किसी भी टाइम इजीली अवेलेबल हो जाएगा, तो अननेसेसरी रॉ मटेरियल खरीद के हमें अपने गोडाउन के अंदर नहीं भरना है। ठीक है, लेकिन अगर हमारा बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कि रॉ मटेरियल के अंदर ही टफ कंपटीशन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रॉ मटेरियल का स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा। हो सकता है कि आगे कंपटीशन कर हमें रॉ मटेरियल ना मिले, उस टाइम हमारा बिजनेस का जो ऑपरेशन रुकना नहीं चाहिए। तो हमें उस कंडीशन में रॉ मटेरियल को एक अच्छी खासी क्वांटिटी में मेंटेन करके अपने पास रखनी पड़ेगी। तो अगर रॉ मटेरियल हमें इजीली अवेलेबल हो जाता है तो वर्किंग कैपिटल हमें कम चाहिए क्योंकि हमें अपने पास ज़्यादा स्टोर करके नहीं रखना। लेकिन अगर इजीली अवेलेबल नहीं होता, उसमें टफ कॉम्पिटिशन है, तो उस कंडीशन में हमें वर्किंग कैपिटल की ज़्यादा जरूरत होगी। के फॉर नॉलेज ऑफ स्केल प्रोडक्शन। ठीक है, के फॉर नॉलेज ऑफ स्केल ऑफ प्रोडक्शन। सिंपल है, अगर लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होगा तो उसके लिए ज़्यादा रॉ मटेरियल चाहिए, ज़्यादा लेबर होगा, ज़्यादा खर्चे करने पड़ेंगे। तो उस टाइम पे हमें ज़्यादा रॉ मटेरियल, ज़्यादा वर्किंग कैपिटल अपने पास स्टोर करके रखना पड़ेगा। और अगर हमारा स्केल ही बहुत छोटा सा है, प्रोडक्शन कम कर रहे हैं, तो डिमांड भी क्या होगी, रॉ मटेरियल की कम होगी, वर्कर्स की डिमांड कम होगी, उनकी सैलरी कम होगी, तो हमें उस पर वर्किंग कैपिटल भी कम जरूरत होगी। उसके बाद आई फॉर इन्फ्लेशन। आप सभी समझते हो इन्फ्लेशन मतलब राइज इन प्राइस। अगर मान लीजिए बिजनेस में जो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा, बहुत तेज़ी से जो रॉ मटेरियल कीमतें, लेबर की जो प्राइजेस है बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, तो उस कंडीशन में हमें इन सब चीज़ों से फ्लक्चुएशन के कारण अपनी ज़्यादा वर्किंग कैपिटल को मेंटेन करके रखना पड़ेगा कि पता नहीं कब रॉ मटेरियल कीमत बढ़ जाएगी, लेबर की डिमांड बढ़ जाएगी। उस टाइम पे हमारे पास एक अच्छा खासा वर्किंग कैपिटल हो ताकि उन पैसों से हम उसकी ज़रूरतों को पूरी कर सकें। लेकिन अगर बिजनेस में स्टेबिलिटी हो, ज़्यादा फ्लक्चुएशन ना हो, नॉर्मल सिचुएशन चल रहा है, तो उस टाइम पे हमें पता होता है कि ज़्यादा अननेसेसरी अपने पास आपको वर्किंग कैपिटल को होल्ड करके नहीं रखना है। तो ये ध्यान रखना, इन्फ्लेशन में ज़्यादा वर्किंग कैपिटल, स्टेबिलिटी के अंदर लेस वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। अल्टीमेटली हमारा एम क्या होता है, बिजनेस के अंदर हम अननेसेसरी का जो फंड है वो खाली ना पड़ा हो और बिजनेस में पैसों के अभाव का बिजनेस का काम भी नहीं रुकना चाहिए। तो हम इन सब सिचुएशन को देखकर उसके हिसाब से वर्किंग कैपिटल को अपने पास कंपनी होल्ड करके रखती है। तो आई फॉर इन्फ्लेशन आपको याद रखना है। एन फॉर वही नेचर ऑफ बिजनेस। अगर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग है तो उसके लिए रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा चाहिए होगा, उसके लिए लेबर चाहिए होगा, उसके लिए बहुत तरह के डिफरेंट डिफरेंट डे टू डे के एक्सपेंसेस होंगे। तो आपको रॉ मटेरियल इन सब चीज़ों को पूरा करने के लिए ज़्यादा आपको वर्किंग कैपिटल मेंटेन करके रखना पड़ेगा। लेकिन अगर कंपनी सर्विस में है, ट्रेडिंग में है, बने बने सामानों को आगे सेल कर रही है, किस तरह की सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तो उसमें रॉ मटेरियल की ज़रूरत ही नहीं है, इतने ज़्यादा लेबर नहीं होते। तो उस कंडीशन में हमें वर्किंग कैपिटल को भी कम रखने की जरूरत पड़ेगी। तो एन फॉर आपका नेचर है। नेचर भी आपको याद रखना है, पीछे भी हमने पढ़ा था। जब नेचर बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग की हम बात करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा वर्किंग कैपिटल, ट्रेडिंग लेस वर्किंग कैपिटल। जी फॉर आपको पता है कि ग्रोथ प्रोस्पेक्टस। अगर कंपनी क्या होती है, ग्रोथ बिजनेस को प्रोस्पेक्टस, आगे कंपनी बढ़ाना चाहती है, बड़े स्केल पे बिजनेस करना चाहती है आगे के लिए, तो उसके लिए भी कंपनी को क्या चाहिए, ज़्यादा कैश अपने पास मेंटेन करना पड़ेगा। और फ्यूचर में कोई ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी के पास ऐसा कोई प्लान नहीं है, तो उसके लिए कंपनी को कम वर्किंग कैपिटल की जरूरत होगी। नेक्स्ट है सी फॉर साइकिल ऑफ बिजनेस। हर एक बिजनेस का अपना एक साइकिल होता है, फेजेस होता है, चाहे कोई भी बिजनेस हो। कि एक होता है, मैंने बताया कि बूम होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा तेजी होती है आपके बिजनेस की, बहुत डिमांड होती है, तो प्रोडक्शन भी उस टाइम पे ज़्यादा होता है, मोर रॉ मटेरियल, मोर लेबर की डिमांड, उसकी पेमेंट करने के लिए आपके पास ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। और अगर बिजनेस में डिप्रेशन चल रहा है, मंदी चल रहा है, रिसेशन चल रहा है, तो लेस डिमांड, लेस प्रोडक्शन, तो उसके अंदर हमें वर्किंग कैपिटल की कम जरूरत होती है। ए फॉर है अलाउड क्रेडिट। अगर हमारी जो क्रेडिट पॉलिसी है वो स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसी है, भैया हम किसी को उधार तो सामान बेचेंगे ही नहीं, फिर तो सीधी सी बात है हमें अपने वर्किंग कैपिटल भी कम रखने पड़ेंगे, क्योंकि जैसे ही हम अपना सामान बेचेंगे कैश हमारे पास आ जाएगा, तो अननेसेसरी हमें पहले से कैश को होल्ड करके रखने की जरूरत नहीं है। बट अगर हमारी लिबरल क्रेडिट पॉलिसी, यानी कि उधार में भी सामान बेच रही है, तो उधार सामान बेच देंगे, उससे रिसीव करने में हमारा जो टाइम लग गया, तो इन बिटवीन हमें जो खर्चे पूरे करने के लिए अपने पास वर्किंग कैपिटल की अच्छी खासी क्वांटिटी मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। तो डिपेंड करता है कि हमारे जो क्रेडिट है वो कैसा है। अगर हमने क्रेडिट अलाउ कर रखा है
तो हमें क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा वर्किंग कैपिटल मेंटेन करना पड़ेगा। और स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसी यानी कि उधार में नहीं बेचना है तो हमें वर्किंग कैपिटल कम मेंटेन करके रखना है। उसके बाद पी है प्रोडक्शन साइकिल। देखिए प्रोडक्शन साइकिल का मतलब क्या होता है, टाइम स्पैन। टाइम स्पैन का मतलब होता है कि बिटवीन दी आपका जो रिसिप्ट ऑफ रॉ मटेरियल यानी कि आपने रॉ मटेरियल लेने से लेकर उसको फिनिश गुड्स करने में जो जितना टाइम पीरियड लगता है उसे हम बेसिकली क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन साइकिल। अगर प्रोडक्शन साइकिल लेंदी है यानी कि आपको रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स को कन्वर्ट करने में टाइम ज़्यादा लगता है, तो उस कंडीशन में उस सब के रॉ मटेरियल के लिए, लेबर के लिए, खर्चे के पेमेंट्स के लिए हमें अपने पास ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन अगर प्रोडक्शन साइकिल बहुत छोटा है, जल्दी ही हम सामान को रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, तो उतना कम टाइम में तो हमारे पास वर्किंग कैपिटल कम रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जल्दी हम उसको बनाकर आगे सेल कर देंगे, इतना ज़्यादा हमारे पास वर्किंग कैपिटल होल्ड करने की जरूरत नहीं है। तो पी फॉर प्रोडक्शन साइकिल। टी और आई, ठीक है। अब टी और आई में कुछ नहीं, जैसे बढ़ते थे ना बचपन में क ख ग घ अ खाली, तो टी और आई से कुछ भी नहीं है करना, ठीक है। उसके बाद ए और एल। ए फॉर क्या है, अवेलेबल क्रेडिट। अवेलेबल क्रेडिट का मतलब होता है कि ऊपर जो पढ़ा था कि हम क्रेडिट पॉलिसी अपना रहे हैं या लिबरल, यहाँ पे क्रेडिट अवेलेबल है, यानी कि आपको अगर इजीली क्रेडिट पे चीज़ें मिल जाती है, रॉ मटेरियल आपको मिल जाता है, तो आपको अपने पास कैश को होल्ड करने की जरूरत नहीं है। फिर हम क्रेडिट में सामान ले लेंगे, बाद में उसको पेमेंट कर देंगे। बट अगर क्रेडिट अवेलेबल ही नहीं है, यानी कि आपको भी पेमेंट कैश में ही करनी पड़ेगी, तो आपको रॉ मटेरियल पेमेंट करने के लिए कैश में पैसा होल्ड करके रखना पड़ेगा, यानी कि ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। तो क्रेडिट अवेलेबल है तो कम वर्किंग कैपिटल, क्रेडिट नहीं अवेलेबल है तो मोर वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट है एल। एल फॉर लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन। देखिए जब कॉम्पिटिशन का लेवल बहुत हाई होता है तो उस कंडीशन में हमें अपने सामान को बेचने में थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे कॉम्पिटिटर बहुत ज़्यादा मार्केट में, तो हमें सामान में हो सकता है कि हमारे जो सामान बेचने में हमको टाइम लगे। तो उस कंडीशन में सारे खर्चे मेंटेन करने के लिए हमें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल अपने पास मेंटेन करके रखना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारे जो भी हम गुड्स सेल कर रहे हैं उसमें ज़्यादा कॉम्पिटिशन नहीं है, तुरंत हमारा सामान बिक जाता है, बहुत ही लो लेवल का कॉम्पिटिशन है, तो उस कंडीशन में हमें अपने पास वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं करके रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे बस ये देखना है कब हमें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल होल्ड करना है, कब कम करना है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। तो सिंपल वर्किंग कैपिटल के जो फैक्टर फैक्टिंग है उसके लिए आपको एक्रोनियम वर्किंग कैपिटल ही याद रखना है, जिसमें टी, आई और टी जो है वो कुछ भी नहीं है। बाकी जो वर्किंग कैपिटल में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 पॉइंट्स में से 2 पॉइंट्स नहीं है, 12। आपको बेसिकली 6 ही याद करना। तो आप चाहे तो सिर्फ वर्किंग तक भी इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, या कैपिटल से जो भी पॉइंट आपको इसमें अच्छा लगे आप इसको सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन 6 मार्क्स में आएगा और इसको याद करने के आपको 5 से 10 मिनट की जरूरत पड़ेगी। रिवीजन नोट जो बेसिकली इसी तरह के बनते हैं ताकि आप छोटे से एक लाइन के अंदर पूरा 6 नंबर का क्वेश्चन प्रिपेयर कर लो। अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा हो तो मुझे बताया ना, मैं और भी आगे चैप्टर्स है वो इसी तरह एक्रोनियम बना बना के आपको याद करवा दूंगी, ताकि आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़े। आई होप आपको समझ में आ गया। कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, कोई स्पेसिफिक कोई चैप्टर पे आपको किसी पर्टिकुलर किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं बहुत जल्दी उस पर वीडियो बना दूंगी। थैंक यू।